Welcome back to all. It's me Kamaksha Mondeli on Study Portal. So today I'm going to explain you chapter 6, the Browning version of class 11 of Hornbill book. So before starting our chapter, we are going to listen an inspiring thought of today's. The winner never quite and the quiet never win. So let us start our chapter. From the very beginning line, I am going to explain you this chapter, and from line to line I am going to explain you this chapter and telling each and every meaning. So we are going to ready and explain this chapter. So before the starting our chapter, I want to tell you that I am going to explain you this chapter in Hindi. So before wasting our time, I am going the way we are going to start. This is an excerpt from the Browning version. ये Browning version का एक छोटा सा अंश है. The scene is set in a school. ये जो scene है वो स्कूल में set हुआ है. Frank is young and Crocker Harris middle age. जो एक टीचर है, आपको आगे जाने के बाद पढ़ने को मिलेगा. जो फ्रैंक है वो यंग है और क्रॉकरी हैरिस वो मिडिल एजेड है. इट्स मीन्स वो 30 से 40 एज के बीच में है. बोथ आर मास्टर्स. वो दोनों स्कूल के मास्टर हैं. टैप्लो इज अ बॉय ऑफ 16 who has come in to do extra work for क्रॉकर हैरिस. जो टैप्लो नाम का एक बच्चा है वो 16 साल का है, 16 years old है, एंड ही इज़ कमिंग टू डू एक्स्ट्रा वर्क ऑफ क्रॉकर हैरिस. वो क्रॉकर हैरिस ने जो उसे एक्स्ट्रा वर्क दिया था उसे करने के लिए आया है. But the leader has not yet arrived and Frank finds Taplow waiting. But जो पर क्या हुआ, जो क्रॉकर हैरिस थे जिसके काम कर एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए टैप्लो आया था वो अभी तक आए नहीं थे. और जो दूसरे टीचर थे फ्रैंक जो यंग थे वो टैप्लो को वेट करते हुए देख रहे थे. लाइक्स अब कन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है फ्रैंक और टैप्लो के बीच. फ्रैंक, डू आई नो यू. फ्रैंक पूछते हैं क्या मैं तुम्हें जान सकता हूँ. टैप्लो, जानता हूँ. टैप्लो, नो सर. फ्रैंक, व्हाट इज योर नेम. तुम्हारा नाम क्या है. टैप्लो, टैप्लो. टैप्लो ने बताया मेरा टैप्लो नेम है. फ्रैंक, टैप्लो, नो आई डोंट नो. यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर. तो फ्रैंक बोलते हैं, जो टीचर हैं यंग एज के, वो बोलते हैं कि टैप्लो, नहीं मैं नहीं जानता, मुझे लगता तुम साइंस के स्टूडेंट नहीं हो, साइंटिस्ट नहीं हो. तो टैप्लो बोलते हैं, टैप्लो, नो सर आई एम स्टिल इन द लोअर फिफ्थ. तो टैप्लो बोलता है नहीं सर मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं तो अभी छोटी क्लास में हूँ, फिफ्थ में हूँ. आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, दैट इज टू से आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट. अगर मुझे सही रिजल्ट, यहाँ रिमूव का मतलब है रिजल्ट, अगर मुझे सही रिजल्ट मिलता है तो मैं आऊँगा. फ्रैंक, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव. फ्रैंक पूछते हैं तुम्हें अभी तक नहीं मिला अपना रिजल्ट. टैप्लो, नो सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट लाइक द अदर मास्टर. तो टैप्लो बोलते हैं, जो बच्चा है टैप्लो 16 ईयर का, वो बोलता है नहीं सर, क्रॉकर हैरिस जो टीचर है मिडिल एज वो उन्होंने रिजल्ट नहीं बताया है जैसे कि सारे टीचर बता देते हैं. फ्रैंक, व्हाई नॉट. फ्रैंक जो यंग टीचर है वो पूछते हैं क्यों नहीं. टैप्लो जो बच्चा है 16 ईयर ओल्ड बॉय है वो बोलता है वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर. तो फ्रैंक बोलता है, टैप्लो बोलता है सॉरी, कि सर आप तो जानते ही हैं वो कैसे, मतलब उनका नेचर कैसा है. फ्रैंक, आई बिलीव देयर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म. तो जो फ्रैंक थे, यंग टीचर थे, उन्होंने बोला
कि हाँ, यहाँ एक वो नॉर्म तो है, रूल तो है कि जो भी रिजल्ट रहता है वो हेडमास्टर के द्वारा लास्ट डे बताया जाता है. टैप्लो, यस, बट हु आल्स पे अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो टैप्लो बोलता है, हाँ सर, यहाँ पर इस नियम को कौन देखता है, कौन ध्यान देखता है, हु पे अटेंशन ऑन इट, सिर्फ मिस्टर क्रॉकर हैरिस को छोड़कर. फ्रैंक, आई डोंट, आई एडमिट. तो फ्रैंक बोलते हैं, जो मेरे यंग एज के टीचर है, वो कहते हैं हाँ, हाँ मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं भी ध्यान नहीं देता. डोंट दैट नो क्राइटेरियन. वट, दैट इज नो क्राइटेरियन. So you have got to wait until tomorrow to know your fate. Have you? तो फ्रैंक बोलते हैं कि कल तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा अपनी किस्मत को जानने के लिए, अपना रिजल्ट को जानने के लिए. टैप्लो बोलता है, यस सर. फ्रैंक, सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन. फ्रैंक बोलते हैं, अगर मानो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा फेवर में आता है तुम्हारे, तो फिर तुम क्या करोगे. टैप्लो, हो, साइंस सर, ऑफ कोर्स. तो टैप्लो बोलते हैं, ओह यस सर, मैं साइंस ही लूँगा. फ्रैंक सैडली, मतलब सैडली बिहेवियर में बोलते हैं, यस, वी गेट ऑल द स्लाइकर्स. तो फ्रैंक जो यंग टीचर है, तो वो बोलते हैं सैडली बिहेवियर में बोलते हैं, यस, अब मुझे सारे आलसी ही बच्चे मिलेंगे. टैप्लो प्रोटेस्टिंग, मतलब विरोध की आवाज़ में बोला, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर. तो टैप्लो बोलता है, हम बहुत ही पसंद करते हैं साइंस, और मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है उसमें. फ्रैंक, आर यू. आई एम नॉट. तो फ्रैंक बोलते हैं, जो मेरे यंग टीचर है, कि तुम करते हो, मैं नहीं करता. नॉट एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच. वो बोलते हैं, मैं साइंस में नहीं करता इंटरेस्ट, मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है. टैप्लो, वेल एनीवे सर, it is not a good deal more exciting than this month. टैप्लो बोलता है, जो बच्चा है, 16 ईयर ओल्ड बॉय है, वो बोलता है, जो उसके हाथ में एक बुक थी जो जिसका नाम अभी आगे आएगा, तो वो बोलता है, इससे तो सभी अच्छा होगा, ये कूड़ा करकट से, मक मीन्स कूड़ा करकट से, इससे तो सारी बुक अच्छी होंगी, सारी एक्साइटिंग होंगी, मोर देन दिस. फ्रैंक, व्हाट इज दिस मक. फ्रैंक जो टीचर है, उन्होंने पूछा, ये कूड़ा मक क्या है, कूड़ा करकट क्या है, मतलब वो बोरिंग बुक थी, तो उसने उसे मक इंडिकेट किया. टैप्लो, एसोस्लश सर, द एगा मीनॉन. तो टैप्लो बोलता है, एसोस्लश सर है, इसका नाम है एगा मीनॉन, ये बुक का नेम है एगा मीनॉन. फ्रैंक, and your considered view is that Agamemnon is a mug. तो फ्रैंक बोलते हैं कि तुम्हारे हिसाब से एग्नोमीनॉन जो बुक है वो कूड़ा करकट है, बकवास है. टैप्लो, वेल नो सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मग exactly. I supposing in a way it is rather a good plot, really, a wife murdering harassment and all that. तो टैप्लो बोलता है कि वाह, नहीं सर, मैं ऐसा नहीं सोचता, पर वो टैप्लो बोलता है, जिस तरीके से हम लोगों को क्लास में पढ़ाया जाता है, दैट इज़ नॉट अ गुड वे टू टीच द स्टूडेंट. वो बोलता है, अच्छा प्लॉट है, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया था, अच्छा प्लॉट है, बट इन दैट वे इन व्हाट वे इट इज टीचिंग इन क्लास, दैट इज़ नॉट गुड. आई ओनली मीन्ड दैट द वे इट इज टॉट टू अस, just a lot of Greek words strung together and 15 lines if you get them wrong. तो टैप्लो बोलता है कि इसमें बहुत सारे ग्रीक वर्ड हैं, अगर उसमें कोई भी गलती हुई तो टीचर 50 लाइन्स लिखने के लिए देता है. दैट इज नॉट गुड. फ्रैंक, यू शुड लिटिल बेटर. टैप्लो, तो फ्रैंक बोलते हैं कि तुम कुछ ज़्यादा बोल गए. टैप्लो, आई एम रेदर सर. वो बोलता है, सही है. फ्रैंक, कीप इट इन हे. फ्रैंक बोलते हैं, रखो. टैप्लो, नो सर, एक्स्ट्रा वर्क. फ्रैंक, एक्स्ट्रा वर्क,
ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। फ्रैंक बोलते हैं एक्स्ट्रा वर्क लास्ट डे ऑफ द स्कूल पर। सो वी आर गोइंग टू टर्न आवर पेज, दैट इज 52। टेप्लो, यस सर, आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। टेप्लो बोलता है अगर मैं घर पे होता तो मैं गोल्फ खेलना होता। इट इज़ द नेम ऑफ द गेम, गोल्फ। यू डोंट थिंक ही have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good? But oh no, I missed a day last week when I was ill, so here I am and looking at the weather, sir. तो वो टैप्लो बोलता है सर मैं इसलिए इधर एक्स्ट्रा वर्क के लिए आया हूँ कि पिछले दिनों से मैं बीमार था, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा वर्क के लिए बुलाया गया था। अदरवाइज वो अभी कहाँ होता, अगर बीमार नहीं होता, एक्स्ट्रा वर्क के लिए नहीं आया होता, गोल्फ खेलना होता। ओके, रिमेंबर दिस थिंग। फ्रैंक, बैड लक, बुरी किस्मत है। स्टिल देयर इज वन मोर कंफर्ट, you are pretty well certain to get your removed tomorrow for being a good boy in taking extra class. Tableau, well, I'm not so sure, sir. तो टैप्लो बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि मुझे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। That would be true of the ordinary master, all right. तो वो बोलता है ऑर्डनरी जो मास्टर रहते हैं उनके लिए तो फिर भी ठीक है, पर क्रॉकर हैरिस के लिए दैट इज़ नॉट। They just wouldn't dare not to give a chap a remove after stalking its trouble. But those sort of rules don't apply to the Mr. Crocker Harris. I asked him yesterday outright if he didn't given me a remove, and do you know what he said? तो वो बोलते हैं कि इट्स मीन्स टैप्लो पूछता है कि कल मैंने सर क्रॉकर हैरिस सर से पूछा था, मास्टर से पूछा था कि मुझे रिमूव दिया गया है, और उनने पता है क्या बोला, मतलब फ्रैंक सर से बोलते हैं, उनने पता है क्या बोला, फ्रैंक नो व्हाट, फ्रैंक बोलते हैं, सर बोलते हैं नहीं मुझे नहीं पता क्या बोला। टैप्लो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रेदर थ्रोटली वॉइस। तो टैप्लो जो है उन्हीं क्रॉकर हैरिस की एक्टिंग करके नकल करके उन्हीं की वॉइस में बोलता है, माय डियर टैप्लो, I have given you exactly what you deserve. तो टैप्लो बोलते हैं, इट्स मीन्स टैप्लो वो बोलते हैं माय डियर टैप्लो, मेरे प्यारे टैप्लो, मैंने तुम्हें उतने ही मार्क्स दिए, उतना ही रिजल्ट दिया है जितनी कि तुम डिज़र्व करती हो, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। कुछ कम नहीं दिया और कुछ ज़्यादा भी नहीं दिया। डू यू नो सर, अब टैप्लो बोलता है सर आपको पता है, आई थिंक ही मे हैव मार्क्ड मी डाउन rather than up। तो टैप्लो बोलता है कि उनने मुझे नीचे ही मार्क किया होगा, मतलब कम ही मार्क्स दिए होंगे ऊपर के ज़्यादा की बजाय, फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। आई मीन द मैन इज हार्डली ह्यूमन, ही ब्रेक्स ऑफ क्विक, सॉरी सर, हैव आई गॉन टू फार। फ्रैंक भी बोलते हैं यस मच टू फार, मतलब टैप्लो बोलता है मैं बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। फ्रैंक बोलते हैं हाँ तुम ज़्यादा। टैप्लो, सॉरी सर, I got carried away. Frank, evidently, he picks up a newspaper and open it. Read Tableau. Tableau, yes sir. तो फिर जो फ्रैंक थे उनने एक पेपर उठा लिया, न्यूज़पेपर उठा लिया, उसे खोलकर पढ़ने लगे। टैप्लो भी अपना मतलब शांत खड़ा हो गया, बैठ गया। फ्रैंक, What was the Crocker Harris said to you? अब फ्रैंक फिर से पूछते हैं कि क्रॉकर हैरिस ने तुमसे क्या कहा था। Just repeat it, would you? तो मतलब फ्रैंक जो थे वो क्रॉकर हैरिस की एक्टिंग करने के लिए, इमिटेटिंग करने के लिए, नकल करने के लिए फिर से कह रहे थे। टैप्लो इमिटेटिंग अगेन, मतलब नकल करती हो, फिर से दोहराया उसने। माय डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली वॉट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर। तो टैप्लो ने फ्रैंक सर की बोलने पर फिर से नकल दोहराई कि मेरे प्यारे टैप्लो, मैंने तुम्हें उतने ही मार्क्स दिए हैं जितनी कि तुम डिजर्व हो, हकदार हो।
कुछ कम नहीं और कुछ ज़्यादा नहीं। फ्रैंक लुकिंग सैवर, मतलब कठोर तरीके से देखते हुए, नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एसेसलर्स एंड बी क्वाइट। तो फ्रैंक बोलते हैं अब चलो तुम अपनी बुक पढ़ो शांति से, जो कि बुक का नेम था एसेसलर, बुक के राइटर थे। टैप्लो विदाउट डिसलाइक एसेसलर, मतलब उसका मन नहीं था फिर भी एसेसलर पढ़ने लगा। फ्रैंक लुक व्हाट टाइम डिड क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर। तो फ्रैंक फिर से पूछते हैं कि देखो कितना टाइम पर क्रॉकर हैरिस ने तुम्हें यहाँ प्रेजेंट होने के लिए आने के लिए बोला था। टैप्लो 6:30 सर। तो टैप्लो बोलता है कि 6:30 बोला था सर। फ्रैंक वेल ही इज़ 10 मिनट लेट। तो फ्रैंक बोलते हैं हाँ ठीक है, पर वो 10 मिनट लेट हो गए। वाई डोंट यू कट। तो सर बोलते हैं जब वो 10 मिनट लेट हो गए तो तुम कट क्यों नहीं करती थी। यहाँ कट का मतलब है बंक मारना, तो बंक क्यों नहीं मारती थी। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप। तो तुम अभी गोल्फ खेलो। टैप्लो रियली शॉक्ड हो गए वो। हो नो सर आई कुडंट कट। तो टैप्लो बोलता है मैं बंक नहीं मार सकता। कट मीन्स यहाँ बंक है, बंक नहीं मार सकता। कट द क्रॉकर हैरिस, मतलब बंक, वो भी क्रॉकर हैरिस की क्लास को। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आई शुड नॉट थिंक इट इज़ एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज़ बीन हियर। तो टैप्लो बोलता है कि मुझे नहीं लगता अभी तक उनके साथ कभी ऐसा हुआ होगा जब से वो यहाँ है। गॉड नोज वॉट वुड हैपन इफ आई डाइड। भगवान जाने अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा। ही हैड प्रोबेबली फॉलो मी और समथिंग। तो टैप्लो बोलता है अगर मैंने ऐसा किया, मैंने बंक मारा, तो या फिर वो मुझे फॉलो करते हुए, मेरा पीछा करते हुए मेरे घर आ जाएंगे और ऐसा ही कुछ करेंगे। फ्रैंक आई मस्ट एडमिट। तो फ्रैंक बोलते हैं मैं तुमसे स्वीकार हूँ, मुझे आई एनवी हिम द एफर्ट। तो वो बोलते हैं मैं ऐसे एफर्ट को जेलस करता हूँ। एनवी मीन्स जेलस। ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन द फॉर्म। इट्स मीन्स फ्रैंक बोलते हैं कि मैं उनसे एनवी करता हूँ, जेलियस करता हूँ कि उन जो क्रॉकर हैरिस हैं, सर हैं, मिडिल एजेड टीचर है, उन लोगों ने तुम बॉयज़ पर इतना दबाव करा है। यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम। तुम लोग ऐसे लगती हो जैसे वो लोग तुम्हें मार देंगे, क्रॉकर हैरिस तुम्हें मार देंगे। वॉट डज ही डू बीट यू ऑल। वो क्या करते हैं, तुम सबको मारते हैं और समथिंग, और ऐसा कुछ करते हैं। टैप्लो गुड लॉर्ड नो ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट। तो टैप्लो बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं करते, ये सैडिस्ट नहीं है। लाइक वन और टू ऑफ अदर, मतलब जैसे एक और दो हैं पर वो सैडिस्ट नहीं है। फ्रैंक आई बैग योर पार्डन। फ्रैंक बोलते हैं फिर से दोहराओ। टैप्लो अ सैडिस्ट सर इज समथिंग हु गेट प्लेजर आउट ऑफ गिविंग अ पेन। सैडिस्ट मीन्स होता है कि दूसरे को पेन देकर खुद खुश होना। फ्रैंक इंडीड, वास्तव में। व्हाट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर। फ्रैंक बोलते हैं पर तुम क्या ये कह रहे हो कि कुछ अलग मास्टर्स भी और मास्टर है, अदर मास्टर है। टैप्लो वेल ऑफ कोर्स। टैप्लो बोलता है हाँ और है। दे आर सर आई वुड नॉट मेंशन नेम। मैं नेम नहीं बताऊंगा। वट यू नो दैम एज वेल एज आई डू। पर टैप्लो बोलता है जैसे मैं जानता हूँ वैसे आप भी जानते हैं कौन है सैडिस्ट। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग। वट सर यू आर डिफरेंट। तो टैप्लो बोलता है कि कुछ मास्टर सोचते हैं कि हम लोग समझते नहीं हैं। वट सर आप ऐसे नहीं हैं। जो फ्रैंक है उसके लिए बोलता है टैप्लो, पर सर आप ऐसे नहीं हैं। यू आर यंग वेल कंपेरेटिवली एनी वे एंड यू आर साइंस। तो टैप्लो बोलता है फ्रैंक जो यंग टीचर हैं, या आप तो यंग हैं, वेल हैं, नौजवान हैं, मीन्स वेल
कंपेरेटिव एनी वे यू आर साइंस की टीचर हो आप, तो यू मस्ट नो वॉट इज सैडिज्म इज, तो आपको तो पता ही होगा सैडिज्म क्या होता है। फ्रैंक आफ्टर अ पॉज, फ्रैंक जो है थोड़ा पॉज लेने के बाद, गुड लॉर्ड वॉट आर अवर स्कूल कमिंग टू। टैप्लो एनीवे द क्रॉक इज नॉट अ सैडिस्ट, तो टैप्लो बोलते हैं कुछ भी हो पर क्रॉक जो क्रॉकर हैरिस टीचर है वो सैडिस्ट नहीं है। दैट इज वॉट आई एम सेइंग, यही हम कह रहे हैं। He would not be so frightened if we were, because at least it would show he had some feelings. तो वो डरावने भी नहीं है क्योंकि उनने दिखाया है कि उनमें फीलिंग्स हैं, what he has not. He was shriveled up inside like a nut and he seems to hate people to like him. This one that. I don't know any other master he doesn't like being liked. तो मैं नहीं सोचता कि उनकी क्रॉकर हैरिस को जितना प्यार मिलता है उतना और किसी को मिलता होगा। सो आई एम टर्निंग अवर माई पेज, सो वी आर कमिंग ऑन द पेज नंबर 54. ओके, सो आई एम let's start the conversation of Frank and Tupelo. Frank, I don't know any boy who doesn't use that for his own purpose. टैप्लो, well it is a natural sir, तो टैप्लो बोलता है ये तो नेचुरल है सर, बट नॉट विद द क्रॉकर हैरिस, क्रॉकर हैरिस के साथ ये नेचुरल नहीं है। फ्रैंक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो फ्रैंक बोलते हैं कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस है। टैप्लो क्योंकि क्रॉक क्रॉक बोल रहा था इसलिए फ्रैंक ने कहा मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तो टैप्लो बोलता है यस सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस। The funny thing is that, in spite of everything, I do rather like him. I can't help it, and something I think he seems it, and that seems to shrivel him up even more. तो टैप्लो बोलता है कि फनी थिंग तो ये सर कि वो इतना डांटते हैं तब भी हम लोग उनसे प्यार करते हैं, और दिस इज द रीज़न वाई ही shrivel him up. Frank, I'm sure you are exaggerating. Tupelo, no sir, I'm not. मैं नहीं. In form, the other day he made one of the classical joke. मतलब उन्हें एक classical joke दिया था एक दिन. Of course, nobody laughed because nobody understood. पर कोई समझा नहीं था इसलिए कोई हंसा भी नहीं था. It myself also included. तो वो बोलते हैं, टैप्लो बोलता है कि मैंने भी नहीं हंसा था. Still, I knew he didn't mean he had meant it as a funny. तो टैप्लो बोलता है पर वो कुछ मजाकी था ऐसा मुझे प्रतीत हुआ, लगा, पता था. So I laughed, तो मैंने हंसा. Out of an ordinary common politeness. I'm feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. पर थोड़ी पुअर फीलिंग आती हैं कि उनने पुअर जोक मारा था. नाउ आई कांट रिमेंबर what was the joke was, but suppose I make it. Now you laugh sir. तो टैप्लो बोलता है पर मुझे याद नहीं है वो जोक क्या था, पर मैं बोलता हूँ आप सुनना और हंसोगे आप. टैप्लो इन अ जेंटल थ्रोटली वॉइस, टैप्लो you laughed at my little voice. I noticed. I must confess that I am pleased at the advance you Leighton has made, since you readily have understood that the rest of the form did not. Perhaps now you would be good enough to explain it to them so that they can to share your pleasure. तो टैप्लो बोलता है सर को बताते हुए कि मैं उन्हीं की जेंटल वॉइस में बोलता है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की
टैब्लो अब उन लोगों को भी बताओ, वो भी इससे प्लेजर शेयर करें। इट्स मीन्स द स्टूडेंट ऑफ द क्लासमेट ऑफ टैब्लो, वो भी प्लेजर शेयर करें जैसे कि तुम कर रहे हो। द डोर अपराइट इज पुश्ड ओपन एंड मिली क्रॉकर हैरिस एंटर। तो डोर जो है वो सामने को खुलता है और जो मिली क्रॉकर हैरिस हैं, जो कि वाइफ है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, वो एंटर करती हैं। सी इज़ अ थिन वुमैन इन अ लेट 30s। तो वो थिन वुमेन है, पतली सी वुमेन है, लेट 30s, इसमें 35 के बाद, रेदर लेट 30s, इट्स मीन्स 40 की अप्रोच हो रही है, 40 की अप्रोच, ओके, इट्स मीन्स 35 अबव है। रेदर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड देन अ जेंटल रन ऑफ स्कूल मास्टर वाइफ्स। इट्स मीन्स इस दैट शी इज़ वेल लुकिंग, मतलब वो बहुत स्मार्ट लुकिंग थी और बढ़िया सी ड्रेस पहनी थी, और जो वाइफ स्कूल मास्टर और स्कूल मास्टर की थी उनसे वेल लग रही थी, उसने स्मार्ट लग रही थी। शी इज़ वियरिंग अ केप, बुक केप पहनी थी, एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट, और वो शॉपिंग बास्केट ली हुई थी। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड बाय द स्क्रीन वॉचिंग। उनने डोर क्लोज किया और स्क्रीन वॉचिंग के जाके पास खड़ी हो गई। टैप्लो एंड फ्रैंक, इट इज़ अ फ्यू सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर। तो टैप्लो एंड फ्रैंक बोलते हैं कि कुछ सेकंड पहले आ गई। टैप्लो और फ्रैंक की कुछ देखने के पहले कुछ सेकंड वो पहले एंटर कर गई थी। फ्रैंक कम अलोंग। तो फ्रैंक टैप्लो से बोलते हैं कि मेरे साथ आओ। टैप्लो मूव स्लोली अवॉन द डेस्क। डू नॉट बी सेल्फिश एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, टेल द अदर्स। तो फ्रैंक बोलते हैं इतना भी सेल्फिश मत हो कि गुड जोक, जो अच्छा जोक है वो अपने पास रखो और लोगों की बताओ। He breaks off suddenly, noticing Millie. Oh Lord. Frank turns quickly and seems infinitely relieved at seeing Millie. Frank, oh hello. तो फ्रैंक बोलते हैं हो हेलो। मिली विदाउट एक्सप्रेशन, हेलो, मतलब एक्सप्रेशन के बिना हेलो करती हैं। शी कम्स डाउन टू साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट ऑन इट। तो वो पास आती हैं और अपनी बास्केट रख देती हैं। टैप्लो मूविंग अप टू द लेफ्ट ऑफ द फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली। तो टैप्लो जो है वो धीरे से फ्रैंक जो यंग टीचर थे उनके पास आता है और विस्परिंग करने लगता है, मतलब कानफूसी करने लगता है धीमे धीरे। डू यू थिंक शी हियर्ड? क्या आपको लगता है उन्होंने सुन लिया होगा? इट्स मीन्स किसने सुन लिया होगा? मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ ने, मिली क्रॉकर हैरिस, ओके। फ्रैंक शेक हर हेड कंफर्टिंगली। मिली टेक्स ऑफ हर कैप एंड हैंग इट ऑन द स्टॉलवर्ड। तो फ्रैंक बोलते हैं हाँ उन्हें सुन लिया होगा। और मिली जो थी क्रॉकर हैरिस की वाइफ, उनने अपना जो कोट था उसे चेयर पर हैंग कर दिया, सॉरी हॉल स्टैंड पर हैंग कर दिया, मतलब टांग दिया। आई थिंक शी डिड। तो फ्रैंक बोलते हैं हाँ मुझे लगता है उन्होंने सुन लिया होगा। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट अ टाइम। तो वो हम लोगों को नोटिस करने से पहले बहुत देर से खड़ी थी। टैप्लो, इफ़ शी डिड शी टेल हिम। तो टैप्लो बोलता है अगर उन्होंने सुन लिया होगा तो वो क्रॉकर हैरिस को बता देंगी। देयर गोस माई रिव्यू। तो वो बोलता है कि फिर तो मेरा रिजल्ट और भी डाउन हो जाएगा। फ्रैंक बोलता है नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो। ही क्रॉसेस टू द फायर पीस। मिली टेक्स द बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। मिली बोलती हैं अब टैप्लो से, मिली टू टैप्लो, वेटिंग इन फॉर माई हस्बैंड। तो वो बोलती हैं मेरे हस्बैंड के लिए वेट कर रहे हो। टैप्लो मूविंग डाउन लेफ्ट टू द टेबल, मतलब टेबल के पास जाके बोलता है ये यस, मतलब यस मैम। मिली, ही इज एट द बर्सर एंड माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ वर यू आईड गो। तो मिली बोलती हैं वो अभी बर्सन में है, उन्हें अभी टाइम लगा